हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की अध्याय 10 की, जो कि क्या है, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रही है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से सही कथन को बतानी है। तो इस तरह से क्या कह रही है, कथन ये कह रही है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा जो धन टर्मिनल को निरूपित करती है, तो बिल्कुल ही सही है। छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है, भी क्या है, सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी, जो कि दोनों कथन ही क्या दे रखा है, सही दे रखा है। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़े, तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समानांतर रेखा होती है। क्या आपको यह याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होती है। विद्युत सेल के प्रतीकों में लंबी रेखा धन टर्मिनल होता है, तो तथा वही क्या होती है, छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल के रूप में क्या होती है, निरूपित करती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी, जो कि विद्युत सेलों को एक सदैव ही एक के बाद दूसरे को रखा जा सकता है, यही क्या है, असत्य कथन हो जाएगी, जो कि कथन सही नहीं है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी युक्ति, जो बहुत सारी युक्ति होते हैं, वो बैटरी उपयोग की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में क्या होती है, विद्युत विद्युत सेलों को सदैव ही क्या होते हैं, चित्रों के अनुसार एक के बाद एक दूरी से दूसरे को दूर नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगी क्या, सेलों को सदैव ही क्या करना चाहिए, समूहों में रखना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। और वो क्या कह रहा है, सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इस तरह से सत्य कथन कौन सा हो जाएगी, ए, जो कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें, तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, जब स्विच ऑन की स्थिति में होती है तो स्विच जैसे ही ऑन की स्थिति में पहुंचता है तो वैसे ही बल्ब क्या होता है, दीप्त हो जाता है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा हो जाता है, तब क्या होता है, खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में क्या होता है, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो विद्युत घंटी जो है, ये क्या है, तापीय पदार्थ पर, जो कि विद्युत धारा के क्या है, तापीय प्रभाव पर नहीं है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें, तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इससे विद्युत धारा का क्या होता है, तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत घंटी है क्योंकि यह विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करती है, जबकि विद्युत बल्ब, फ्यूज और विद्युत स्त्री सभी विद्युत धारा के क्या करते हैं, तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथन में से सही कथन है उसको चुनना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी, जो कि दोनों कथन क्या है, सही है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। सभी विद्युत तापकों में तारों की एक कुंडली होती है जिसे विद्युत तापन अथवा अवयव या एलिमेंट कहते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, तो विद्युत धारा क्या होता है, तापीय प्रभाव कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी, जो कि दोनों कथन ही क्या था, सही था। अब हम लोग इस एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते, तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। कि आप किसी ऐसे विद्युत साधित का नाम बता सकते हैं, इनमें से सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव एलिमेंट के कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ समय बाद चालक गर्म हो जाती है और ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ऐसा किस कारण होता है, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण के कारण, या श्रेणी में परिपथों के कारण, त्रिभुज तकनीक के कारण, या ऊष्मा ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण। तो इस तरह से क्यों होता है, जो विद्युत ऊर्जा का जो होती है ना, ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है, इसी कारण से क्या होती है, किसी चालक से विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो चालक गर्म होकर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ये किसके कारण होती है, विद्युत ऊर्जा के ऊर्जा के रूपांतरण के कारण होता है। इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें, तो एनसीईआरटी की लाइनें करी हैं, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। क्योंकि चालक में मौजूद कण क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का टकराव होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वो उपरोक्त में से सभी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी, जो कि किसी
तार में ऊष्मा का जो परिमाण होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो तार के पदार्थ पर भी करता है, तार की मोटाई पर भी करती है और तार की लंबाई पर भी करती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी डी, जो कि उपरोक्त में से सभी वही। एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ के जिससे यह बना होता है लंबाई तथा मोटाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थ तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण सामग्री की प्रकृति और प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा और प्रवाहित धारा की अवधि पर, इनमें से सभी पर क्या होती है, निर्भर होती है। तीसरे से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की क्या होती है, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार का क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार क्या होते हैं, सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, डैश हुए पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेप होता है। तो ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड थे, जिन्होंने वो सर्वप्रथम पहले ये व्यक्ति हुए जिन्होंने यह क्या किए, देखे थे कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेप होती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें, इस प्रकार के परीक्षण ने हैंस की क्रिश्चियन स्टड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेप होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से लैंप में विषैली गैस होती है और इसीलिए उसका निपटान निरापद ढंग से किया जाना चाहिए। वही हम लोग इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कह रही है, सहंत प्रदीप्ति लैम्प जो कि CFL, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और न्यूअल लैंप और हेलोजन। तीसरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, जो कि CFL सहंत प्रदीप्ति लैंप। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, नोट में दे रखी है, प्रदीप्ति नलिकाओं में अथवा CFL के में क्या होती है, पारे का वाष्प होता है जो क्या होता है, एक विषैला होता है। तो यह खराब प्रदीप्त नलिकाओं में से क्या होता है, CFL का निपटारा सावधानीपूर्वक किया जा सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का क्या होता है, चुंबकत्व सामान्यतः क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जस्ट राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी है, उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व क्या हो जाता है, सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक को गति प्रबल बनाने के लिए अत्यंत भारी बोझ क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तुलनात्मक रूप से कौन सा बल्ब विद्युत का कम उपयोग करता है। तो एलईडी जो होता है या तुलनात्मक रूप से बल्ब है, एक ऐसा बल्ब है जो विद्युत का क्या करता है, बहुत ही कम उपयोग करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्बों का प्रायः क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं होता है क्योंकि इसमें विद्युत की क्षति होती है। प्रदीप्ति नलिकाओं तथा सांतत प्रदीप्ति इस पर क्या होती है, बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत होते हैं। वही हम लोग इसकी बात करें तो एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए क्या होती है, तापदीप्त बल्ब प्रदीप्ति नलिकाओं से तथा शांत प्रदीप्ति लैंपों की तुलना में एलईडी बल्ब एक ऐसा बल्ब होता है जो विद्युत का बहुत ही कम उपयोग करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, क्या यह संभव है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई तार पिघल कर टूट जाए। तो इसमें से क्या है, उपरोक्त में से सही कथन बताना है। तो इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगी, जो कि हाँ, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में जब अधिकतम सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वो सी क्या होती है, पिघल कर टूट जाती है। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो जाता है कि वह पिघल कर क्या होता है, टूट जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से सही कथन बतानी है। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी, जो कि दोनों कथन क्या है, सही है। सेल के बारे में कह रहा है, सेल एक ऐसी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत से बदलने में क्षमता रखती है, सेल कहलाती है। वही बैटरी की बात करें तो दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से क्या होता है, बैटरी का निर्माण होता है। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, दोनों कथन ही सही है। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, अतः हम चित्र में दर्शाए गए अनुसार दो या दो से अधिक सेलों में से एक के साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे धन सेल के टर्मिनल से क्या होता है, जुड़ा हुआ जाता है। दो या दो से अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी
कहते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है फ्यूज निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ओवरलोडिंग जो होती है फ्यूज उसी से क्या करती है, विद्युत परिपथ में सुरक्षा प्रदान करती है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी हैं लघु परिपथ के बारे में। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये क्या होती है, स्विच हो जाते हैं। तो स्विच होते ही क्या हो जाती है, ऑफ हो जाते हैं। तब आप इन्हें क्या करते फिर ऑन कर दे तो परिपथ पुनः क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित कथनों और कारण को पढ़िए और इसके सही विकल्पों का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहा है कि जब विद्युत धारा किसी तार से गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, जो कि ए बिल्कुल ही सही है और आर क्या है, सही नहीं है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। अब हम लोग इसकी एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक क्या होती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए और कौन सा सही है और नहीं है उसको बतानी है। तो कथन कह रहा है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, बिल्कुल ही सही है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह क्या पास रखी चुंबकीय सुई को विक्षेप आने पर प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाही तार चुंबक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। जैसे दोनों ही सही क्या करता है, दोनों सही भी है और सही व्याख्या भी करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं अतः जब किसी विद्युत तार से प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वही हम बात करें तो हमने यह भी देखा कि चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों परिस्थितियों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं कि आप इसी विद्युत धारा में प्रवाहित करने पर यह तार चुंबक की भांति व्यवहार कर सकता है या नहीं। तो इस तरह से हम लोग का 10 चैप्टर भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग किसको करेंगे, तो अध्याय 11 को करेंगे जो कि प्रकाश होगी। तो अभी फ़िलहाल ये कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए हम बनाते रहें। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों में भी क्या करते रहें, शेयर करते रहें। तो कैसी लगी यह वीडियो, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।